सुबह हुई, मेरी लाश को चारपाई पर रखा गया। रोना शुरू हुआ, मातम का तमाशा करने लगे। मेरे चाचा चाची कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे कैसे मरी, लेकिन फारिस किसी ने तहकीक न की। मेरी बेटियां बाल बिखेरे मेरी मैयत के पास खड़ी थीं। इनको पता भी नहीं था इनके साथ क्या हुआ है। एक ने मेरा मुंह चूमा और कहने लगी, मम्मा आप बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। फारिस सर, मेरी बेटियां मुझे देख रही थी। मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे दफना आए। मेरी बेटियां रात भर देखती रहीं, मम्मा नहीं आई। इन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिस बेटी को बुखार था इसने दवाई खाई और मेरी तरफ देखने लगी। शौहर ने बेटियों को पास बुलाया। दादी पास बैठी, इनको कहने लगी, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, वो गंदी थी। वो सौतेली माँ के हाथों आ गई थी। फारिस, इनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं। छोटी सी उम्र में वो सयानी हो गई हैं। अब वो ईद पे नए कपड़े की फरमाइश नहीं करती। अब वो भूखी भी हो तो खाना नहीं मांगती। मेरी बेटियां बहुत सब्र वाली हैं। सुबहान, जानते हो, एक दिन मेरी बड़ी बेटी खाना बना रही थी। खाना जल गया। इसे सौतेली माँ ने बहुत मारा। मैं यहाँ से तड़पने लगी। वो मार खाकर कमरे में गई, मेरी तस्वीर निकाल कर कहने लगी, मम्मा आ जाओ ना, आपको 2 साल हो गए। आप तो कहीं जाती भी नहीं थी हमसे दूर। दादी कहती हैं आप अल्लाह के पास हैं। मेरी अल्लाह पाक से बात करवाएं। मैं अल्लाह पाक से कहूँगी। हम सब बहनें मम्मा को बहुत याद करती हैं। हमारी मम्मा को भेज दें। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती हैं। फारिस, एक दिन मेरी एबनॉर्मल बेटी को सर्दी लग गई। रात को मेरी बड़ी बेटी कैसे संभालती। सब बहनें इसको लेकर रोती रहीं। वो बेसुध पड़ी थी। सर्दियों की रातें थीं। हर कोई अपने कमरे में था। मेरी बड़ी बेटी दौड़ती रही, कभी अपने बाबा को उठाती, कभी दादी को, पर किसी ने इनकी तरफ तवज्जो न दी। मेरी बेटी चीखती चिल्लाती रही। बुखार से वो एबनॉर्मल थी, बहनों से बोल भी नहीं सकती थी। मेरी बड़ी बेटी भी इतनी मैच्योर ना थी कि वो बहन की बीमारी समझ सकती। वो तो एक माँ ही औलाद की बीमारी का दुख समझ सकती है। खैर, रात के आखिरी पहर मेरी एबनॉर्मल बेटी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी सुबह चिल्लाई कि मेरी बहन रात से बोल नहीं रही। खैर, दुनियावी दिखावा किया गया। इसे भी सफ़ेद कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी ने इसी दिन सफ़ेद कपड़े पहने। जारी है। इस कहानी का अगला और आखिरी हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल इट्स शैज़ी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं लास्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।